नमस्कार मित्रों, मेरा नाम सत्यनारायण रत्नावत, इन शॉर्ट SN रत्नावत लिखता हूँ मैं बोलिए। और मेरी उम्र अभी 77 ईयर्स है और आज से करीब 54-55 साल पहले मैंने योगा सीखा था। जब मैं इंजीनियरिंग कॉलेज में स्टूडेंट था इंदौर में, तो वहाँ मैंने योगा सीखा और तब से मैं अनवरत योगासन प्राणायाम कर रहा हूँ और इसका मेरा बहुत अच्छा अनुभव रहा है। मेरी जो जीवन शैली मैंने योगा और प्राणायाम पे निर्भर रखी है और 1975 में मैंने नेचर क्योर का भी कोर्स किया था, तो मैं साथ में दोनों जोड़ कर के लोगों को समझाता हूँ, सिखाता हूँ। और ये मैं कमर्शियल बेसिस पे नहीं करता हूँ, मैं समाज सेवा के हिसाब से मैं करता हूँ, किसी से निस्वार्थ सेवा है। और जहाँ भी रहता हूँ मैं योगा सिखाता हूँ, कहीं पे भी, किसी भी शहर में, किसी भी देश में। मेरा सौभाग्य था बहुत कंट्रीज़ में घूमने का, तो मैंने अमेरिका में सिखाया है, UK में सिखाया है, दुबई में सिखाया है, भारत के कई शहरों में, कई राज्यों में भी सिखाया है मैंने। और मेरा अनुभव ये रहा है कि ये जो योगासन प्राणायाम है, ये एक तरह से प्रिवेंटिव मेडिसिन है। अगर आप अपना खान पान सही रखें और अपना दैनिक जीवन शैली, दैनिक जीवन में अगर प्राणायाम और कुछ योगासन करते रहें, तो आपका जो स्वास्थ्य है बिल्कुल परफेक्ट रहेगा। आपको किसी डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हम डॉक्टर के पास इसलिए जाना पड़ रहा है कि हमारा खान पान में गलतियाँ कर रहे हैं हम, और उसकी हमको शिक्षा नहीं है, ना घर में है ना स्कूल में है। तो बहुत सरल बात में समझाऊंगा अपने इस सीरीज़ में, और भी सीरीज़ इसके साथ साथ पीछे ऐड करेक्ट करते जाएंगे। किस तरह से हम जीवन को बिल्कुल स्वस्थ रख सकते हैं और टेंशन फ्री रख सकते हैं। मैंने अपने जीवन में पिछले 30-35 साल से कोई दवाई नहीं लिया, कोई डॉक्टर के पास नहीं गया हूँ। इनफैक्ट किसी डॉक्टर को तो मैंने ठीक भी किया है। अमेरिका में एक MD डॉक्टर था, उसका बहुत प्रॉब्लम था, वायरस से परेशान था, इम्यून सिस्टम कमज़ोर था, भूख नहीं लगती थी, तो उसको फिर योगिक क्रियाओं से उनको मैंने ठीक किया है, शंख प्रचालन किया, फिर उनका सारे इंटेस्टाइन क्लीन किया और फिर उनको अच्छी भूख लगने लगी। फिर उनका प्राणायाम सिखाया उनको इम्यून सिस्टम मजबूत करने के लिए। अब वो बिल्कुल ठीक हैं और बहुत आभार मानते हैं, हर फेस्टिवल्स पे विशिंग विश भेजते हैं, ग्रीटिंग्स भेजते हैं। और कई जगह पे जहाँ जैसा सेवा का मेरे को मौका लगता है, ज़रूर मैंने वहाँ पे उसको अभी उसका उपयोग किया है। और अभी कोरोना पीरियड में, पहले तो मैं 1-to-1 सिखाता था पार्क्स वगैरह में, लेकिन कोरोना पीरियड में फिर किसी की रिक्वेस्ट हुई कि आप ऑनलाइन सिखा दीजिए, बाहर नहीं निकल सकते हैं, तो फिर मैंने ऑनलाइन शुरू किया दिल्ली से। करीब 8 महीने दिल्ली में कहीं बाहर नहीं जा सकते थे, तो वहाँ ऑनलाइन मैंने सिखाया अपना। और अभी बाहर दूसरी जगह भी जाता हूँ, अब ऑनलाइन सिखाता हूँ मैं। अगर कोई घर आना चाहते हैं ठीक है, नहीं तो ऑनलाइन में कोई रिस्क नहीं है, ऑनलाइन सीख सकते हैं। योगा डे के ऊपर भी कुछ शहरों में हमने कुछ शहरों में प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया था, दुबई में, दिल्ली से बॉम्बे, लंदन, ऐसे 3-4 जगह पे हमने प्रोग्राम कंडक्ट किया था, ताकि लोगों को जागरूकता बने और सरल विधि से वो सीख सकें और उसको निभा सकें। तो मेरा कहना है कि अगर हम भोजन को बिल्कुल सही कर लें, हम असल में जो भोजन कर रहे हैं वो बहुत गलत है, बिना भूख के खा रहे हैं, जो चीज़ नहीं खाना चाहिए वो खा रहे हैं, और जो प्राकृतिक चीज़ों को से हम दूर होते जा रहे हैं। हम डिब्बाबंद चीज़ों के ऊपर ज़्यादा निर्भर होने लगे हैं। तो जैसे जैसे हम अपना भोजन सुधारेंगे, डिब्बाबंद चीज़ों से बचेंगे, फ्राइड चीज़ों से बचेंगे, मैदे के प्रोडक्ट से बचेंगे, तो वैसे वैसे हमारा स्वास्थ्य सुधरता जाएगा। जैसे ही हमने भोजन सुधारा, हमारा स्वास्थ्य अपने आप वापस आ जाएगा, क्योंकि जिस कारण से स्वास्थ्य बिगड़ रहा है वो अगर कारण आप हटा दें तो आपका स्वास्थ्य वापस पुनः आपको मिलेगा। आयुर्वेद के अंदर तो पूरा जोर ही इस बात पे है, परहेज करना शुरू किया और आधी बीमारी चली जाती है। तो ऐसे ये हमारा जो भारतीय सिस्टम है ये बहुत अच्छा है, इसमें आपको डॉक्टर के ऊपर निर्भरता बिल्कुल कम होती जाएगी। लेकिन हम जीवन को हमको थोड़ा सा चेंज करना है, भूखे नहीं मरना है। जब पहले लोग डरते थे, नेचर क्योर से भी डरते थे कि अरे वो तो भूखे मार देते हैं। मेरा अनुभव है, कोई भूखे नहीं मारा जाता है, सिर्फ आपको फूड चेंज करना है और पेट तो पूरा भरना है।
मैं खुद ऑफिस में कभी भी लंच में रोटी दाल चावल नहीं लेके गया हूँ, सिर्फ फल लेके जाता था पूरा, उसमें शर्म नहीं करता था। पूरा तरबूज भी लेके जाता था, आधा काट के खुद खाता था, आधा बांट देता। तो इस तरह से हम जीवन को बहुत अच्छा बना सकते हैं। और मैं अपना अनुभव भी शेयर करना चाहूँगा कि योगासन और प्राणायाम करने से, और साथ साथ भोजन सुधार, जो नेचर क्योर के हिसाब से भोजन को सुधारा मैंने, तो उससे मेरा जो एनर्जी लेवल है अभी टीनेजर के बराबर है। टीनेजर थक जाएगा, मैं नॉन स्टॉप 20, 25, 30 किलोमीटर चल सकता हूँ। अमेरिका में तो 32 किलोमीटर भी चलाऊँ मैं, दुबई में भी 25, 30 किलोमीटर चलाऊँ नॉन स्टॉप। तो वो उसका जो कारण है उसके पीछे, वो हमारा जो सही खान पान और प्राणायाम और योगासन, तो इसका बहुत बेनिफिट है। और मैं चाहता हूँ कि मेरा अनुभव से लोग फ़ायदा उठाएं। अभी भी मैं मजाक में मेरे से लोग पूछते हैं कि आपका चेहरे पे रेडियंस क्यों है, तो मैं समझाता हूँ कि ये सब एक तो राइट फूड है, और नंबर 2 प्राणायाम योगासन करने से बॉडी बिल्कुल लचीली है। अभी मेरी जो हड्डियाँ बिल्कुल रबड़ जैसी हैं। टीनेजर भी इतने कठिन आसन नहीं कर सकता, चक्रासन, शीर्षासन, शीर्षासन में पद्मासन लगा के बॉडी को फोल्ड कर देना है, ये सारा अभी इस एज में भी मेरे से संभव है। उसके भी वीडियोस शेयर करेंगे हम आप लोगों से। और इतना इससे एनर्जी बढ़ती है, जो हम प्राणायाम करते हैं एनर्जी बिल्कुल बूस्टअप होती है इसमें, और आपका इम्यून सिस्टम इतना मजबूत हो जाता है, आपको किसी भी कोरोना से ठीक है और किसी भी वायरस से डरने की ज़रूरत नहीं। 30 साल से मेरे को किसी वायरस ने नहीं पकड़ा है, और मैं पूरा स्वच्छंद घूमता हूँ पूरे दिल्ली शहर में। तो इतना पॉल्यूशन, फिर मैं सारे लोगों को कांटेक्ट में आता हूँ, लेकिन चूँकि मेरा इम्यून सिस्टम इतना मजबूत है प्राणायाम की वजह से कि मेरे को कोई वायरस अफेक्ट नहीं करता है। तो इसलिए, और मैं चाहता हूँ मेरे जो अनुभव है इससे लोगों को फ़ायदा मिले, प्रेरणा मिले, क्योंकि इस एज में आदमी फिट रहना बहुत मुश्किल बात होती है। तो अभी मेरा जो फिटनेस है बिल्कुल टीनेजर के बराबर है। तो उसका कारण ही है कि मेरा भोजन सही, प्राणायाम सही है। तो मैं सब लोगों के साथ अपना शेयर करूँगा, ताकि, और मेरा जो अभी सोशल मीडिया से जुड़ने का कारण भी यही है कि वैसे मैं अपने आप सेल्फिश अगर बनूँ तो मैं अपना आप ही मस्त रह सकता हूँ, लेकिन अभी बहुत लोगों ने अनुरोध किया कि आप सोशल मीडिया पे आएँ, तो कुछ लोगों को ये आपके अनुभव का बेनिफिट मिलेगा। इसीलिए मैं फिर सोशल मीडिया से जुड़ने का मैंने निर्णय किया है। मेरे को कुछ इसमें कोई मॉनिटरी बेनिफिट के हिसाब से कुछ भी नहीं है, मैं किसी से वैसे भी नहीं चार्ज करता हूँ मैं। तो मैं थोड़े थोड़े दिनों में कुछ इन्फॉर्मेटिव जो है वीडियोस इसमें डालेंगे फेसबुक में, और सब लोगों को बेनिफिट होगा। मैंने बनाई छोटी छोटी, वो आगे मैं फॉरवर्ड करवाता जाऊँगा, तो उससे आपको बहुत गाइडेंस मिलेगी, फ़ायदा मिलेगा।